आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान। देख रहे हैं ना, पूर्णांक 100 और पेपर कोड है MBR। बहुत डिमांड था बच्चों का, देख रहे हैं ना, MBR पेपर का कि सर भेजिए गृह विज्ञान का। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे चैनल में बहुत से कोड के पेपर पड़ गए हैं। CR कोड का पेपर पड़ गया, 0NM कोड का पेपर पड़ गया है, और पड़ गया है C1 B1, इस तरह के कोड के पड़ गए हैं। और आपके यहाँ प्लेन पेपर डाला गया है, बहुत कोड के पेपर डाले गए हैं। अगर हमारे चैनल में सभी पेपर को आप देखते हो, जितने भी कोड के डाले गए हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5, आप ना ध्यान दीजिए, बस पेपर देख, कोई ना कोई पेपर जरूर आपके यहाँ मैच करेगा। अब ये कौन सा कोड का मैच करेगा वो आप जानिए, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढ नहीं पाएंगे, अगर टाइम नहीं देंगे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, मिस कर जाएंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इन वीडियो को इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। और यह गृह विज्ञान का सेट 6 जा रहा है। कौन सा सेट? 6। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 जो भी पेपर मिल रहे हैं, जितना जा रहा है सबको एक बार से हल करिए, देखिए, और उसके बाद मिलाइए कि कौन सा कोड का पेपर आपके यहाँ आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कुछ पेपर मिल रहा है, कुछ विषय का बदल गया है, बदला नहीं है। अब कौन सा कोड तुम्हारे यहाँ गया है, कुछ दुकानदार अदल बदल देते हैं पेपर देने में, किसी का CR दे दिए हैं तो किसी विषय का प्लेन दे देते हैं, देख रहे हैं ना। तो हमारा प्लेन भी फंस सकता है, CR कोड का भी फंस सकता है, और 0NM का भी फंस सकता है। कोई हमारे चैनल का ही पेपर आपके यहाँ मिलेगा, निश्चित जान लीजिए। अब आगे देखते हैं बिना समय गंवाए हुए, लेकिन शेयर अधिक से अधिक करेंगे। अगर शेयर नहीं करेंगे तो पेपर मिलना मुश्किल हो जाएगा, समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है खंड का निर्देश नहीं पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। पहला है गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है तो सर्वांगीण विकास, समाज सेवा, गृह का व्यय आय के अनुकूल, उपयुक्त सभी। दूसरा है गृह व्यवस्था किस प्रकार की प्रक्रिया है, अत्यंत जटिल, बहुत सरल, नीरस, इनमें से कोई नहीं, अत्यंत जटिल। निम्न में से गृह व्यवस्था का साधन है भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वजनिक साधन, ये सभी। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा है, देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया, श्रम की बचत करने वाला रसोई का प्रमुख उपकरण क्या है, फ्रिज है, मिक्सी है, प्रेशर कुकर है, प्रेस है। तो श्रम की बचत मिक्सी से होती है मेन। भौतिक साधनों में सबसे साधन है खाद्य पदार्थ, घरेलू उपकरण, वस्त्र, धन, तो धन है, देख रहे हैं ना। अगला है गृह में भोजन की व्यवस्था करना किस प्रकार का कार्य है, दैनिक, वार्षिक, आकस्मिक, साप्ताहिक, तो दैनिक। आगे लिखा गया PTO प्लीज टर्न ओवर, बिल्कुल आपको नकल नहीं करना है, बिल्कुल शेयर नहीं करना है, आपको एक प्रकार से बता दे रहे हैं, नकल नहीं करना है, लेकिन शेयर अधिक से अधिक करेंगे तभी आपको पेपर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। संयुक्त परिवार में सदस्य रहते हैं दादा दादी के साथ, संयुक्त परिवार मतलब जो कई परिवार साथ में रहते हैं। फिर कह रहा है मामा मामी के साथ, नाना नानी के साथ, पत्नी के साथ, तो दादा दादी के साथ जो परिवार रहता हो संयुक्त परिवार कहलाता है। कुशल गृहिणी को आवश्यकता होती है परिवार के सहयोग की, धन की, समय की, इन सभी की। अगला है मानवीय आवश्यकताएं होती हैं 2 4 सीमित, असीमित, तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, देख रहे हैं ना। व्यक्ति की सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता है, देख रहे हैं ना, सभी इच्छाओं की पूर्ति, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, ये ज़्यादा सर्वाधिक आवश्यक है। कार, भव्य एवं आकर्षक भवन। ग्रामर क्वेश्चन है गृह अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन योजना नहीं है, मकान बनवाना, उच्च शिक्षा, बच्चों का विवाह, गृहिणी की भूमिका, तो दीर्घकालीन योजना नहीं है, गृहिणी की भूमिका दीर्घकालीन नहीं है। इसमें से आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक महंगे वस्त्र, फिजूल खर्च, बेमतलब घूमना, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं।
गृहिणी को किस विषय में कुशल होना चाहिए? जीव विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, गृह विज्ञान में, रसायन विज्ञान में। तो गृह विज्ञान में दक्ष होना चाहिए। बच्चों को क्षय रोग से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है ट्रिपल एंटीजन BCG का। तो कौन सा टीका लगता है? BCG का, यहाँ टिक कर दिया गया है। टिटनेस का, इन सभी का, तो यह है BCG का। 15वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 5 मार्च को, 10 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 17 मई को। तो कहाँ मनाते हैं? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ब्यूरो का गठन किया गया 1936, 1946, 1956, 1976। तो बात सही है 1946 में। ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न, सायरन, ये सभी। तो ये सभी हैं। जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जन स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी। देख रहे ना। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण करती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कमरे में उत्तम संवातम व्यवस्था के लिए आवश्यक है दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, पारगामी व्यवस्था। खंड बा, देख रहे ना। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। वायु में पाई जाने वाली मुख्य निष्क्रिय गैस कौन सी है? रोशनदानों का संवातन में क्या महत्व है? अस्पतालों की सफाई झाड़ू द्वारा क्यों नहीं करनी चाहिए? किस रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? तो निमोनिया रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। व्यक्तिगत सज्जा से क्या तात्पर्य है? त्रिंक प्रूफ का क्या अर्थ है? निर्देश। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। स्पष्ट कीजिए कि उचित वेशभूषा से निखार आता है। अथवा तीज त्यौहार के अवसर पर पहनी जाने वाली वेशभूषा का वर्णन कीजिए। संतुलित तथा पर्याप्त आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आहार आयोजन से आप क्या समझती हैं? आगे है PTO प्लीज टर्न ओवर। आगे देख रहे हैं। अगला है टिप्पणी लिखिए। रतौंधी अथवा नहीं दिया गया है, रतौंधी पर टिप्पणी लिखना है। फिर एनीमिया का रक्ताल्यता। फिर है गृहिणी के लिए प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों आवश्यक है? अथवा प्राथमिक चिकित्सा के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 31 है घरेलू औषधियों का महत्व बताइए। अथवा गृहिणी के लिए घरेलू औषधियों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देख रहे ना। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। गृह परिचर्या की परिभाषा देते हुए उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा गृह परिचर्या का क्या महत्व है। 33वां नंबर है क्वेश्चन, रोगी का बिस्तर कितने प्रकार का हो सकता है? बिस्तर लगाने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा कुछ घरेलू देशज औषधियों के नाम एवं उपयुक्तता लिखिए। कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे बचने के उपाय बताइए। देख रहे हैं ना। पूरा पेपर आपको शेयर अधिक से अधिक करना है, तभी क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा, वरना बंद हो सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।